भाजपा का जो राष्ट्र बिना थके बिना हारे 24 घंटा जगा हुआ रहता है, जो इस मामले में सोया हुआ दिख रहा है, वो जागेगा और आलोक तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलेगा। या उन लोगों की तरफ से जो सेना के नाम पर सुबह शाम पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते हैं, विपक्षी दलों को कोसते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को कोसते हैं, वो लोग खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? सेना के नाम पर इस देश में किस स्तर की राजनीति होती रही है, यह हम सब ने देखा है। लेकिन एक सैनिक की मौत, एक सैनिक की हत्या, एक निर्मम हत्या, इस पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री भी श्री नीतीश कुमार खामोश है, चुप है, तो यह बहुत दुखद बात है। पूर्वी चंपारण के में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी श्री आलोक तिवारी जी की निर्मम हत्या हुई है। और किन लोगों ने निर्मम हत्या की है? जो हमारे पास एफआईआर की रिपोर्ट है, जो उनके परिवार वालों का आरोप है, उसके हिसाब से यह शराब माफिया है। शराब माफिया उस स्टेट में एक वायुसेना अधिकारी की हत्या कर देते हैं जिस स्टेट में लीकर प्रोहिबिशन है, कंप्लीट मद्य निषेध है, जिसे लेकर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से राज्यव्यापी यात्रा कर रहे हैं कि हम इस राज्य से समाज को सुधार। क्या यही समाज सुधार रहे हो? किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं कि एक कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, लीकर प्रोहिबिटेड स्टेट में शराब माफिया, जो एफआईआर की रिपोर्ट कहती है, जो एफआईआर में परिवार वालों का आरोप है कि एक शराब माफिया एक वायुसेना के एक अधिकारी की हत्या कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उस रास्ते से वो लोग आते और जाते हैं। और परिवार वालों का यह भी आरोप है कि उसी रास्ते से वो शराब की तस्करी करते थे, शराब की बिक्री करते थे। तो कुल मिलाकर इस देश में जहां सेना के नाम पर राजनीति तक होती है, चुनाव तक लड़े जाते हैं, उस देश में, उसके एक राज्य में, और एक ऐसे राज्य में जहां कंप्लीट पूर्णतः मद्य निषेध कार्यक्रम पिछले कई सालों से लागू है, वहां पर उस मोतिहारी शहर में के संग्रामपुर में एक वायुसेना की हत्या हो जाती है। तो क्या इस पर, अच्छा, एक और दिलचस्प बात है कि इसको कई लोग जमीन विवाद की बात कह रहे हैं। तो जमीन का मामला तो इसलिए है कि वो रास्ते का मामला था, कि वो इस रास्ते से वो आ रहे थे, जा रहे थे, जो लोग जिन पर ये आरोप है कि वो शराब बनाते थे और अवैध तरीके से उसकी बिक्री करते थे, अवैध तरीके से बनाते भी थे और बिक्री भी करते थे। और आलोक तिवारी जो वायुसेना में अधिकारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया, फिर भिड़ंत हुई और इसमें धारदार हथियारों से उनकी निर्मम हत्या हुई। इस घटना से 2 दिन पहले ही पूर्वी चंपारण में एक थानेदार और एक चौकीदार को सस्पेंड किया गया था, इसलिए कि उनके इलाके में शराब की जब्ती हुई थी। ये अच्छी बात है, ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पे, सामाजिक स्तर पे इस बात का कोई महत्व नहीं है कि सामने वाला वायुसेना में एक अधिकारी है, देश के लिए अपने घर, अपने गांव को छोड़कर सीमा की रक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। इस चीज़ का सम्मान समाज के मन में नहीं है। अगर होता तो इस तरह से उनकी हत्या, निर्मम हत्या नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों ने हत्या की है वो भी इसी समाज के अंग है, उसी समाज के अंग है जिस समाज को सुधारने की यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हुए हैं। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो अब तक, हालांकि ये परसों की घटना है, परसों शाम की, और इस पर अब तक कायदे से, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसी घटना इस वक्त पंजाब में हुई होती तो क्या होता? पूरी की पूरी राष्ट्रीय मीडिया कांग्रेस को छठी का दूध याद दिला चुका होता, कह चुका होता कि कांग्रेस की यह साजिश है सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य, सेना का मनोबल तोड़ने का। लेकिन यह घटना बिहार में घटी है, एक ऐसे स्टेट में घटी है जहां 17 साल से भाजपा और जदयू मिलकर सरकार चला रहे हैं। पिछले 5 साल से भी ज़्यादा समय से शराबबंदी जैसा कानून है, और वहां पे उस स्टेट में वायुसेना के एक अधिकारी की निर्मम हत्या होती है, सेना के एक जवान की हत्या होती है, और उसके परिवार में उनकी जो बच्चे हैं, पत्नी है। आप सोचिए कि ठीक है, वो चूंकि सरकारी नौकरी में थे तो आर्थिक तौर पर उनको जो सरकार देगी वो तो देगी,
लेकिन उनको, उनके बच्चे को, उनकी पत्नी को, उनके माता पिता को जो एक पुत्र का, एक पति का, एक पिता का सहारा था, वो कहाँ से मिलेगा। बावजूद इसके अब तक राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या उन लोगों की तरफ से जो सेना के नाम पर सुबह शाम पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते हैं, विपक्षी दलों को कोसते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को कोसते हैं, वो लोग खामोश हैं। क्यों खामोश है? इसलिए खामोश है कि आलोक तिवारी वायुसेना के जवान की हत्या, के अधिकारी की हत्या बिहार जैसे स्टेट में हुई है जहां 17 साल से भाजपा शासन में है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है, यही है, तो ये दुखद है। तो इससे भी समझा जाना चाहिए कि इस देश में सेना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की ओछी राजनीति करती है। वो वोट लेने के समय पुलवामा जैसी घटनाओं को, दुखद घटनाओं को कैश करती है। उरी तो चलिए सर्जिकल स्ट्राइक था, लेकिन मैं कहने अभी फिर इलेक्शन है, तो इस बार देश खतरे में नहीं, सेना खतरे में नहीं, मोदी जी खुद खतरे में आ गए। अब यही मुद्दा रहेगा चुनाव में। लेकिन सेना का जवान जब अपने गांव आता है, अपने घर पे वो अलग अलग समस्याओं से रूबरू होता है, जैसा इस मामले में हुआ, और जब उसकी निर्मम हत्या होती है, उसके बाद क्या राजनीतिक तौर पर कोई बयानबाजी अब तक सुनने को मिला है? नहीं मिला है। तो इसके क्या संकेत है? इसका यही संकेत है कि राजनीतिक दल भी सेना के जवानों को सेना के नाम लेकर सिर्फ चुनावी फसल काटते हैं। उनकी जो असल समस्याएं हैं, जो उनकी ज़मीनी समस्याएं हैं, घर की, गांव की, जैसा इस केस में आलोक तिवारी जी के साथ हुआ, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त देश में एक कथित राष्ट्रवादी सरकार है और जो स्टेट में भी 17 साल से सत्ता में है, तो वो इस मामले में एक्शन लेगी, लेना चाहिए। और भाजपा का जो राष्ट्रवाद बिना थके, बिना हारे 24 घंटा जगा हुआ रहता है, जो इस मामले में सोया हुआ दिख रहा है, वो जागेगा और आलोक तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलेगा। फाइनल पोस्ट जस्टिस फॉर आलोक तिवारी नाम से एक कैंपेन शुरू कर रही है, जो हम फाइनल पोस्ट के फेसबुक पेज पे भी चलाएंगे, यूट्यूब पे भी चलाएंगे, और इस घटना से जुड़ी हर खबर, हर अहम तथ्यों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे पेज को, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और ये सब लाइक करते वक्त ये याद रखिए कि पूर्वी चंपारण में इस वक्त भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, और कथित तौर पर शराब माफियाओं द्वारा हत्या हुई है। नमस्कार।